हेलो गाइस, ये एपिसोड 21 खूबसूरत मोहब्बत का। तो चलिए शुरू करते हैं। मनाली उस कमरे को देख रही होती है जिसकी खूबसूरती हर किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी है। मनाली ने राइट साइड वाली दीवार पर देखा तो उसे एक एक्वेरियम दिखाई दिया। हालांकि उसमें कोई फिश नहीं थी, लेकिन उसमें से ब्लू लाइट जो आ रही थी वो बहुत प्रिटी लग रही थी, जो मन को आकर्षित करने के लिए काफी थी। फिर वो सामने वाली दीवार पर देखती है तो वो दीवार पूरी शीशे की बनी होती है, जिसमें से अंदर से बाहर तो देख सकते हैं पर बाहर से अंदर कोई नहीं देख सकता। वो ऐसे ही पूरे कमरे को देखती है। कुछ देर बाद मनन बाहर आ जाता है। वो उसे देखता है, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर मनाली उसे देखती है तो उसे कॉफी का कप दे देती है। मनन उसकी आंखों में देख रहा होता है और वो मनन की आंखों से बचने की कोशिश कर रही होती है। उसकी नजरों का सामना करना उसके बस में नहीं था। हमेशा उसकी नशीली आंखें उसको कुछ अजीब ही महसूस करवाती थी, इसलिए वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ी। तभी मनन उसे रोक लेता है। मनन कॉफी का सिप लेते हैं, उसके सामने आता है और कहता है, तुम्हें हमेशा भागना ही होता है ना? नहीं। मनाली नीचे निगाह करके यही सोच रही थी कि अब यहाँ से कैसे निकला जाए। जब मनन ने देखा कि मनाली को सोच रही है तो वो मनाली की तरफ कदम बढ़ाता है, कॉफी साइड में रख देता है। फिर वो उसकी साइड झुक के कहता है, कभी तो रुक जाया करो मेरे पास, मुझसे इतना मत घबराया करो, तुमसे दो घड़ी बात करने की प्यास है, आखिर इतना भी मत तड़पाया करो। मनन इतना बोलकर मुस्कुरा देता है और मनाली की हालत अब बहुत खराब हो जाती है। वो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती है, पर वो उसके पास थी इसलिए उसकी नजर मनन के ऊपर पड़ते हुए देर नहीं लगी। वो बस उसकी आंखों में देख रही थी, जो उसे कितना प्यार करती थी ये जाहिर करने के लिए काफी थी। मनन जो उसे बहुत देर से देख रहा था कि मनाली उसे बहुत देर से देख रही, तो वो मनाली को बेड पे बैठने का इशारा करता है। मनाली तो कुछ समझ ही नहीं पाती है। मनाली को उसकी आंखों के अलावा ना कुछ दिख रहा था और ना कुछ समझ आ रहा था। मनन ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ। मनन के छूते ही मनाली को होश आते हुए देर नहीं लगी। वो हड़बड़ाकर पीछे हटने को हुई, तभी उसका पैर टेबल से टकराया और उसकी हल्की सी चीख निकली। वो गिरने ही वाली थी कि तभी मनन ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मनन के छूने से उसके रोंगटे खड़े हो गए। निशा जो बाहर खड़ी ये सब देख रही थी, उसका तो जैसे खून ही खोल गया। जब उसने मनाली को मनन की बाहों में देखा, उसने गुस्से में मुट्ठी बंद कर ली। तभी वहाँ अंश आया। अंश ने निशा को बाहर खड़े देखा मनन के रोंगटे, तो उसे कुछ अजीब लगा, पर वो थोड़ी ही देर में समझ गया कि निशा वहाँ खड़े होके क्या देख रही है। वो निशा के पीछे खड़ा हो गया। उसने भी मनन और मनाली को उस हालत में देखा और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। उसने वहाँ खड़ी निशा के कंधे पे टच किया तो निशा का ध्यान उन दोनों से हट गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंश उसे देखकर स्माइल कर रहा था। अंश कहता है, निशा जी आप यहाँ कैसे? उसने अपना मुंह बना लिया। उसको मनाली से ज्यादा अंश के सवाल पर गुस्सा आ रहा था। उसने कुछ नहीं बोला और गुस्से से अंश को देखती रही। अंश जवाब न पाकर मुंह पे हाथ रखते हुए हैरानी से कहता है, हो आप ताका झाकी कर रही हैं निशा जी? छी छी छी, आपको शर्म नहीं आती ऐसे किसी के कमरे के बाहर ताका झाकी करते हुए? शायद आपको किसी ने सिखाया है नहीं कि दो लोग कमरे में हो तो ऐसे उनके कमरे के बाहर खड़े नहीं रहना चाहिए। बैड मैनर्स निशा जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी निशा कहती है, शट अप यू इडियट। क्या कहा तुमने? मुझे शर्म नहीं है, मुझे मैनर्स नहीं है, ये मत बोलो। तुम किसके सामने खड़े हो? अपनी औकात में रहो, समझे? इतना सुनकर अंश की मुस्कान गायब हो जाती है। उसने एक नजर कमरे में देखा और निशा का हाथ पकड़ के उसे दूसरे कमरे में ले आया। निशा ने अपना हाथ जोर से झटका और अंश ने जाके रूम का गेट बंद कर दिया। तो निशा उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, तुमने गेट क्यों बंद किया? खोलो उसे। तो अंश कहता है कि जब दरवाजा बंद रहेगा तभी तो आपके गुस्से को ठंडा कर पाऊंगा निशा जी। तो निशा कहती है, क्या कहना चाहती हो तुम? अंश कहता है कि क्या निशा जी, आप भी बड़ी भोली हो, आपको अभी तक समझ नहीं आया कि मैं आपको इस कमरे में क्यों लेके आया हूँ? हाँ। निशा को कुछ समझ आया तो वो गुस्से में कहती है, यू इडियट, तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? तुम्हें तो मैं इतना बोलकर वो हाथ उठा देती है और अंश उसका हाथ पकड़ लेता है। अंश ने उसका हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में भी अब खून उतर आया था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, कोशिश भी मत करना समझी, वरना तुम्हारे हाथ तोड़ने में वक्त नहीं लगेगा मुझे। और ऐसा कहकर अंश ने एक झटके से उसका हाथ झटक दिया। वो लड़खड़ाते कदमों से बेड पर गिर गई और हैरानी से उसे देखने लगी और गुस्से से कांपने लगी। उसने अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ रखा था। अंश उसके पास आया और बेड पर एक पैर रख के उसकी साइड झुक के गुस्से में अपना जबड़ा भींचते हुए बोला, मुझे मेरी औकात दिखाने की कोशिश मत करना समझी, और मुझे मेरी औकात दिखाने से पहले अपनी औकात देखो। जहाँ तुम खड़ी हो ना वो मेरा घर है और मेरे घर में सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। तुम्हारी तो कोई कीमत भी नहीं लगाएगा। तुम खुद में इतनी बेशरम हो। और हाँ, क्या कहा था तुमने? मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। बड़ी अच्छी सोच है तुम्हारी। एक बात बोलूं मैं तुम्हें, मैं तुम्हारी तरह कोई घटिया इंसान नहीं हूँ जो हर किसी से चिपकता फिरूं, और इतनी भी किस्मत फूटी नहीं है मेरी जो तुम जैसी लड़की को टच करूं। और रही ताका झाकी की बात, तुमने आज गलती की और आज के बाद ये गलती दोबारा मत दोहराना, वरना मुझे भी मेरी हद भूलनी पड़ेगी। इतना सुनकर निशा गुस्से में कहती है, तुम होते कौन हो मुझे मेरी लिमिट दिखाने वाले? मैं मनन से प्यार करती हूँ, उसके कमरे में ताकू झाकू कुछ भी करूँ, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? तुम्हारा क्या हक है मुझ पर इस तरह बात करने का? इस पर अंश हंसते हुए कहता है कि
कौन सा प्यार? अरे काहे का प्यार? जो लड़की पहले ही दो को छोड़ चुकी हो, उनकी दौलत की वजह से उसके दिल में किसी तीसरे के लिए प्यार होना, ये तो ना के बराबर है। याद है ना निशा जी, पहले को उसकी प्रॉपर्टी छिन जाने की वजह से छोड़ा और दूसरे को इस वजह से छोड़ा क्योंकि आपको मनन ओबेरॉय के बारे में पता चल गया था। तो इसीलिए तुमने एक नया बकरा ढूंढा, उसकी बिजनेस पार्टनर भी बन गई। अब उसके घर में रात करने का सोच रही हो? मनन की इतनी फिक्र करना, उससे हर वक्त चिपके रहना मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? आपको उससे नहीं, उसके पैसों से प्यार है, उसकी दौलत, उसकी शौहरत, उसका नाम, और इससे भी बड़ी बात, वो दिखने में कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और आपको आपके लिए क्या चाहिए, है ना? हाँ, और एक और बात बताऊं, जब आपको मनन से भी ज्यादा अमीर लड़का मिलेगा ना, तो आप उसके साथ फुर हो जाओ। और रही मेरी बात, मैं कौन हूँ और कौन नहीं, ये मनन जानता है। एक बार उसके सामने ये सब मुझे कहकर देखना, जिंदा गाड़ देगा आपको, फिर आपको असली मनन ओबेरॉय के बारे में पता चलेगा। ईशा की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई ये सब सुनकर। उसके सारे कटे चिट्टे अंश ने खोल कर रख दिए थे और इतना सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर अंश हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, अरे निशा जी क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? पहले ही आपको प्यार से समझाया था, पर आपको तो लड़ाई करनी होती है ना, प्यार से समझ आती बात तो इतना सब कुछ नहीं सुनना पड़ता। मैं तो अच्छा भला समझा रहा था आपको, लेकिन आपने ही औकात दिखाने की बात कर दी, इसलिए आपको आपकी औकात दिखाने के लिए यहाँ लेकर आया। और बाकी तो गलत आपने ही सोचा। अंश ने देखा कि वो कुछ नहीं बोल रही थी, तो वो उसकी तरफ झुक के धीरे से बोला, अब तो आपकी औकात दिख गई ना कि कितनी है। अगर ये सब मैंने सबके सामने बोला होता तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। तो अब से आप ये खुद से वादा कीजिए कि जब भी अंश के सामने मुंह खोलें तो सोच समझ कर खोलें, नहीं तो आपका यहाँ मुंह खुलेगा और वहाँ एक एक करके आपके कारनामे सबको पता चलेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार नहीं कहूँगा, मनन से दूर रहना। ओके? अंश इतना बोलकर ही निशा से दूर हो गया। निशा कब से उसकी बातें सुने जा रही थी और वो रोए ही जा रही थी, उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो आंखों में गुस्साली अंश की बात पे ही अटकी हुई थी। अंश वहाँ से बाहर निकलकर अपने कमरे में चला जाता है। निशा वहाँ पे बुत बन के बैठी हुई होती है। आज उसको उसकी औकात दिखा दी थी। इतने सालों में जो उसने कारनामे किए थे वो किसी ने याद नहीं दिलाए, और आज अंश ने उससे ऐसे बात करके उसकी बोलती ही बंद कर दी थी। फिर वो वहाँ से निकलकर अपने रूम में चली जाती है, शांति से वहीं बैठ गई जैसे वो किसी सोच में डूबी हुई हो। तो गाइस, इसी के साथ एपिसोड 21 खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।